रंगमंच से मेरा जुड़ाव छज्जू बाग में एक बाल पुस्तकालय हुआ करता था, अब वो है नहीं। तो उस बाल पुस्तकालय में हम लोग किताबें पढ़ने जाते थे। वहाँ मैम थी, उन्होंने एक लाइब्रेरी खोली थी, बाल पुस्तकालय, बहुत ही बढ़िया पुस्तकालय था वो। तो वहीं पे 26 जनवरी 15 अगस्त को ये जो सालाना जो खास दिन होते हैं कुछ, तो उसमें नाटक भी होता था वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग करने लगे नाटक, उसकी बीज वहीं पड़ी नाटक करने की। वहाँ पे अनिरुद्ध पाठक आते थे, अनिरुद्ध भैया, तो वो हम लोग को वहाँ सिखाते भी थे थोड़ा नाटक वाटक करना। और उस समय उनकी संस्था कालिदास रंगालय में, जैसे हम लोग अभी जिसको रंगमंच कहते हैं, उस तरह से मंचीय नाटक करते थे वो। तो वो हम लोग को बोलते थे कि आना नाटक देखने, हमारा नाटक है। तो हमको जहाँ तक याद है, शायद अंधा युग एक नाटक उनके निर्देशन में हुआ था, तो हम लोग गए थे देखने कालिदास रंगालय में। तो वो देखकर बड़ा ये हुए कि अरे ये होता है नाटक, ऐसे नाटक होता है लाइट वाइट, क्योंकि वहाँ तो लाइब्रेरी में ऐसे ही हम लोग जस्ट करते थे। तो वहाँ देखने के बाद लगा कि इसको भी करना चाहिए। हालांकि उस समय छोटे ही थे, तो उस समय तो नहीं हुआ। पहला नाटक रहा होगा जो स्टेज पे किए होंगे, वो 1084 की माँ श्वेता देवी का जो उपन्यास है, उस पर प्रोफेसर संतोष कुमार ने डायरेक्ट किया था। हीरावल और सर्जना, एक संस्था थी सर्जना और हीरावल, इन दोनों के संयुक्त मैंने कहिए कि प्रस्तुति थी वो। तो वो मेरा पहला मंचीय नाटक था। लेकिन उससे पहले नुक्कड़ नाटक फिर हम लोगों ने शुरू कर दिया था। मैंने लाइब्रेरी से निकल के बाहर पब्लिक शो नुक्कड़ नाटक 96-95 से शुरू कर दिया था। तो नुक्कड़ नाटक खूब हम लोग गांधी मैदान में, जो कि अक्सर वहाँ पे होता था, तो वहाँ नुक्कड़ नाटक वाला 95-96 से हुआ। और ये शायद 2000 के आसपास मंच नाटक, ये पहला मेरा वही 1084 की माँ मुझे जो याद आता है वो था। रंगकर्मी बनने के आपके निर्णय का आपके परिवार तथा परिचितों ने सम्मान किया या विरोध किया? मेरे घर में क्या है कि मेरे बड़े भाई संतोष झा यहाँ संस्कृति कर्मी हैं और वे थे हीरावल में शुरू से। तो माँ बाबूजी का विरोध जैसा तो नहीं था, लेकिन समर्थन जैसा भी क्या ही रहेगा कि भाई लड़का पढ़ लिख कर नौकरी करे, सीधी लाइन है उस पर चले। तो ये कहाँ डफली लेकर गांधी मैदान में मैंने गीत गाता है। और पहले जो होता था नाटक, नुक्कड़ नाटक खासकर, तो हम लोग तो नाटक करने के बाद सीधा अपने गमछा ऐसे फैला देते थे या डफली को ही उलट कर चले जाते थे कि आप लोग इसमें सहयोग करिए। तो छोटा शहर है पटना, तो यहाँ हमारे अपने परिवार जानने वाले लोग भी कई बार गांधी मैदान में, तो अक्सर लोग तफरी के लिए जाते हैं। तो उनमें से भी कई लोग रहे होंगे उसमें, तो वो जाकर कहे होंगे कि अरे वो तो नाटक करने के बाद भीख मांगता है गमछा बिछाकर डफली में। तो समर्थन जैसा माहौल तो कभी रहा नहीं है कहीं भी। लेकिन हमारे घर में क्या है कि माँ बाबूजी वो विरोध वाली स्थिति में भी नहीं थे। बोला ठीक है, देख लो भाई, तुम लोग का जीवन है, करना है तो करो। आपके रंगमंचीय जीवन की कोई यादगार घटना जिसने अपने दिल को छू लिया हो, अभी तक याद हो? उस तरह से कहूँ तो सचमुच अभी मैंने उस तरह से याद नहीं आ रहा है मेरे मैंने अपने अनुभव में कि कोई दिल को छूने जैसा। लेकिन हाँ, मैंने नाटक देखने का वो भी मेरा ही अनुभव हुआ, इसलिए उसको बताया जा सकता है। रतन थियम का यहाँ पे नाटक मैंने देखा था कालिदास रंगालय में। उससे पहले हम लोग शुरू कर चुके थे, नाटक करते थे, लेकिन रतन थियम का वो ऋतु संहारम नाटक शायद था, वो मैंने वो मेरे लिए सचमुच एक यादगार अनुभव की तरह रहा है कि वो देखने के बाद लगा कि यार इसी कालिदास रंगालय में, यही कालिदास रंगालय है, यही हम भी करते हैं, यही लाइट है, यही सब कुछ है, यही मंच है। और कैसे कोई ऐसा नाटक जो आपने किया हो, आपको बहुत अच्छा लगा हो करते हुए? वैसा तो मैंने मेरे साथ बहुत नाटक है, क्योंकि मुझे मैंने जो नाटक बहुत अच्छा नहीं लगता है, मैं शायद उसका हिस्सा होता ही नहीं। तो इसलिए मेरे लिए ज़्यादातर मेरे जो नाटक रहे, मेरे बहुत प्रिय नाटक रहे हैं, जिनमें मैं किसी भी रूप में जुड़ा रहा हूँ। लेकिन उसमें भी एक नाटक विशेष तौर पर महाभोज नाटक विजय कुमार जी ने डायरेक्ट किया था हमारे संस्था के लिए, हीरावल के लिए। तो वो नाटक मुझे फिर मैंने बहुत अभी भी मुझे याद है, क्योंकि मैं उसमें शुरू में बहुत छोटा सा मैंने चरित्र था वो करता था। वो जो बीसू है, बीसू का बाप का वो कैरेक्टर था, जिसकी लाश पड़ी रहती है, जिसके पास वो रोता है, बहुत छोटा सा वो था। लेकिन वो इतना बढ़िया, विजय भैया इतना बढ़िया से करवाए थे
बताते थे कि नहीं नहीं और ऐसे करो, तो वो मेरे लिए बहुत, मैंने वो नाटक मुझे याद है। फिर बाद में उस नाटक में मैंने नरोत्तम किया, वो पत्रकार की भूमिका, वो जो पत्रकार होता है ना उस अखबार वाले में, वो किया। फिर अखबार का जो संपादक है वो वाला भी कैरेक्टर मैंने किया, जब वो एक एक्टर चले गए थे, अविनाश भाई पहले करते थे, तो वो रोल भी मैंने किया। तो वो नाटक मुझे याद रहता है, वो नाटक मुझे मैंने बहुत बढ़िया लगा था। दूसरा फिर अंधेर नगरी किया था संतोष झा के निर्देशन में, तो वो भी बहुत मजा आया, क्योंकि वो पूरा म्यूजिकल बना के संतोष झा ने उसको डायरेक्ट किया था, तो उसमें राजा का मैं करता था, तो वो भी करके मुझे मजा आया। बाकी तो मैंने सारे नाटक ही मेरे लिए बहुत प्रिय है, जैसे हरसिंगार मुझे बहुत बढ़िया लगता है, संजय उपाध्याय जी के साथ जो उनके साथ किया था हरसिंगार, मुझे बहुत बढ़िया लगा। जहां भी शो किया बहुत मजा आया। रंगमंच के क्षेत्र में आपके आदर्श कौन है? मैंने इस मैंने आदर्श ऐसे होता है कि आदर्श को देखकर आप आते हैं, मान लो कि कोई आपका आइडल है तो उसको देखकर आप आते हैं, तो मेरे सामने वैसा कोई रेफरेंस नहीं था। सच बात यही है कि मैंने किन्हीं को देखकर मैंने ऐसा शुरू किया हो तो वो तो नहीं रहा कभी। मैंने, हम लोग जस्ट बच्चा थे, सब लोग कर रहा है तो चलो भाई मैं भी कर लेता हूँ, तो इस तरह से आदर्श जैसा नहीं रहा है। और बाद में फिर बना भी नहीं पाया आदर्श, लगा कि सबसे सीख लो, सबको देख लो, तो वो तो नहीं रहा है। यदि आप कलाकार न होते, अभिनेता न होते, तो संभवतः क्या होते? संभवतः नहीं, मैं तो, मेरा तो हो गया था। मैं तो मैंने सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर का मेरा हो गया था सिलेक्शन, मैंने फाइनल लेवल का, तो मैं वही होता। वो नहीं होता तो फिर एसएससी का भी मेरा मेंस निकल गया था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाला। मुंबई का रेलवे भर्ती बोर्ड का भी मेरा निकला था। तो वही दौर था जब मेरा कंपटीशन वाला पूरा ही मैंने पीक पे था, जहां मैं उस लेवल का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा था, मेरा हो जा रहा था रिजल्ट। और लेकिन उसी समय मेरा थिएटर वाला भी इतना पैरेलली वो इतना बढ़िया चल रहा था, ये लगा कि ना, तो ये तो कलर की ऐसी सब तो नहीं होगा, तो यदि नहीं होता तो शायद वहां होता, लेकिन वो तो हुआ नहीं। आपके मुताबिक समाज में रंगमंच की क्या उपयोगिता है? उपयोगिता तो में है कि खासकर अभी समय में जैसे मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से स्क्रीन का जो पूरा ये है, माने हम तो कहे कि एक तरह से हमला है जो मनुष्य जाति पर, जो उसमें रंगमंच सचमुच माने इस रूप में उपयोगी है कि वो शायद आपको माने हील करेगा। वो आपको माने उस पूरे चकाचौंध और वो जो पूरा उसमें आप गैजेट और उन सब स्क्रीन में फंसे रहते हैं, जो शायद आपको बाहर लाने में आपकी मदद करेगा यदि आप रंगमंच देखते हैं। और ये मैंने अनुभव किया इधर के दिनों में कि जो जेन जी और ये सब जो है, जो भी पीढ़ी है, ये लोग जो एकदम रहते हैं 30 सेकेंड्स वाले मोड में, लेकिन उन लोगों ने भी जब आकर थिएटर देखा है तो वो काफी ये होकर गए हैं कि ये बहुत बढ़िया अनुभव था, कि ये तो बहुत बढ़िया है, जब भी होगा बताइएगा, मैं आऊंगा या मैं आऊंगी। तो ये इस तरह के अनुभव से मुझे लगता है कि रंगमंच बहुत उपयोगी है। एक रंगकर्मी में किन गुणों का होना अनिवार्य है? सबसे पहले तो कि भाई जो मनुष्य होने का जो गुण है वो एक रंगकर्मी में भी होना चाहिए, कि आप माने सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ जिंदगी को जीने का माने एक रास्ता तलाशना चाहिए, बेईमानी, धूर्तता, इन सब में न फंसे। माने प्रवचन जैसा लग सकता है सुनने में, लेकिन ये बेसिक बात है, ये कोई वैसा नहीं है। और ये सब यदि आप करेंगे तो आपके भीतर एक जो मैंने कहिए डिसिप्लिन जो है ना, वो एक आपके भीतर आएगा ही आएगा। और ये सब मिलाकर यदि आप देखिएगा तो रंगकर्मी के लिए भी जरूरी यही सब चीजें हैं। समय का मैंने जो ध्यान रखना होता है, मैंने डिसिप्लिन होना होगा आपको, और उसमें सेल्फ डिसिप्लिन। एक होता है कि आपको हाँक कर, स्कूल में बच्चों को है ना कि भाई उनको बताया जाता है कि भाई इतने बजे मैंने घंटी लगेगी, उसके बाद ब्रेक होगा, तो ये वाला नहीं। मैंने आपको खुद आपको पता है कि हमको इस समय में ये हमको कर लेना है, इस समय में हमको ये करना है, कोई आपको हाँके नहीं तब भी आप अपना काम करते रहे। ये मैंने मेरे हिसाब से सबसे जरूरी जो चीज है ये वाला है, सेल्फ डिसिप्लिन होना, खासकर रंगकर्मी के लिए तो बहुत जरूरी है। तो आपने जब शुरुआत की थी और अब, इन दोनों समय कालों के रंगमंच में क्या मुख्य अंतर देखते हैं? एक तो है कि समय परिवर्तनशील है, वो तो बदलेगा, और जब सारी चीजें बदल रही हैं,
तो जाहिर है कि ये भी एक फॉर्म के रूप में रंगमंच है। तो आपका जब समाज बदल रहा है, पूरी दुनिया बदल रही है, पूरी टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो ये रंगमंच भी बदलेगा, इसमें तो कोई बात है नहीं। जैसे पैसा नहीं था, पैसा अभी भी नहीं है मेरे हिसाब से, अभी भी रंगमंच उतना ही गरीब है जितना पहले भी था। लेकिन जो रंगकर्म करने आते थे पहले और अभी जो है, तो एक थोड़ा सा माने जीवन स्तर तो सबका बदला है, थोड़ा ही सही, थोड़ा तो उठा ही है समाज में। तो वो एक बेसिक फर्क है कि पहले जैसे हम एक साइकिल पे ट्रिपल लोडिंग लेकर रंगशाला आते थे, कहाँ से, आर ब्लॉक से, और उसी उत्साह से आते थे। इधर से कोई चला लिया, इधर से कोई दूसरा चला लिया, बीच में चल लिया, और उसी उत्साह से करते थे और खूब करते थे, बहुत ज्यादा काम करते थे। और सचमुच जेब में किसी के कुछ पैसा वैसा होता नहीं था। मैंने कभी रिहर्सल के बाद थोड़ा भूजा वूजा कुछ मंगा लिया गया, मिला जुला के तो थोड़ा खा लिए, चाय वाय पी ली गई। अभी क्या है कि जो लोग भी काम कर रहे हैं वो थोड़े माने उतने विपन्न तो नहीं है, थोड़ा तो है। नहीं है तो मान लो कि कोई लड़का यदि यहाँ तैयारी करने के लिए आता है, उसके माँ बाप भेजते हैं पटना में, और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते करते रंगशाला की तरफ आगे थिएटर भी करता है। उनके पास बहुत पैसा ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक तब भी एक है कि मैंने थोड़ा तो उस समय से जरूर मैंने थोड़ी ठीक स्थिति में है। तो अब वहाँ हो जाता है कि भाई पैशन का थोड़ा तो फर्क मुझे मन दिखता जरूर है कि आप उस समय मैंने इतना करके भी बहुत ज्यादा हम लोग खुश रहते थे। अब कम रिहर्सल करके और थोड़ा पेट में मैंने अन्न भी ज्यादा है, और मैंने सिगरेट भी पी पा रहे हैं, मैंने 4-5 पी ले रहे हैं, उतना भी पैसा है, तब भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, दुखी हैं। तो अब ये पता नहीं क्यों होता है, नहीं होता है, ये मैंने उसके लायक हूँ भी नहीं कि मैं इस पे बहुत ज्यादा मैंने बात कर सकूं। लेकिन ये एक स्थिति है जो मुझे दिखती है कि तब शायद उस अवस्था में भी काम करके हम लोग बहुत खुश रहते थे, और अभी भी खुश हैं ही लोग मैंने। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब उतने सेटिस्फाइड नहीं तो है अंत लोग काम में से। नए रंगकर्मियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? जो अब मेरे पास तो उस तरह का कोई संदेश जैसा है नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है, नए पुराने जो भी हो, यदि एक्टिव है रंगकर्मी आप हैं, काम कर रहे हैं, या तो सेल्फ डिसिप्लिन्ड आप रहिए। दूसरे का भरोसा माने ये मत करिए, आप किसी का इंतजार मत करिए कि वो आपको बोलेगा, टास्क देगा तब आप करेंगे। और अभी दुनिया इतनी सिमटी हुई है मोबाइल में, तो जिसमें बिजी रहते हैं हम लोग फालतू का, तो उसमें अपनी जरूरत की चीजें निकालिए, उसमें सब कुछ है, और प्रैक्टिस करिए। सीधी सी बात है, प्रैक्टिस। थिएटर में रहना है तो प्रैक्टिस, खाली रिहर्सल नहीं, नाटक का रिहर्सल नहीं। नाटक का रिहर्सल करने से माने बढ़िया नाटक नहीं होगा, उसके पीछे जो आप अपनी अलग से प्रैक्टिस करिए। वो माने सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि वो मेरे पास तो घर के आई है, लेकिन अपने वॉइस को लेकर, अपने बॉडी को लेकर जो भी है उसको खूब मांजिए, और फिर रिहर्सल करने जाइए। रिहर्सल तो समूह के साथ काम करने वाला है, वो तो समूह के साथ काम होगा, आपका अपना जो है वो खूब करना होगा। और ये नए लोगों के लिए क्या, हमारे लिए भी है। हम भी यदि खाली बोले और करें नहीं तो हमारे काम में वो दिख जाएगा। तो ये करना होगा। और बाकी पढ़ने वाली बात तो सब लोग बोलते हैं कि जो जितना पढ़ेगा उसके भीतर उतना ज़्यादा कल्पनाशीलता रहेगी। तो पढ़िए और खूब अकेले में प्रैक्टिस करिए, समूह में नहीं। समूह में रिहर्सल किया जाता है, वहाँ प्रैक्टिस नहीं होता है।